केएल राहुल ने तो कंफर्म कर दिया कि मैं तो भैया नंबर 6 पे ही खेलूंगा, क्योंकि मैं तो 6 पे ही खेलता आया हूं। लेकिन जब वो 6 पर खेल रहे थे तो अक्षर जाते थे उनसे पहले, लेकिन अब अक्षर नहीं है। इसका मतलब क्या वाशिंगटन सुंदर उनसे पहले जाएंगे, या फिर रविंद्र जाडेजा के लिए जगह हो सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ के भी नंबर 4 पे खेलने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, या मे बी एज एन ओपनर, वी डोंट नो। क्या नीतीश कुमार रेड्डी को मिलेगी जगह या नहीं मिलेगी? कौन से वो फास्ट बॉलर्स के साथ उतरना पसंद करेंगे? क्या 6 गेंदबाजी के विकल्प होंगे भी केएल राहुल के पास? उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर पंत खेलेंगे तो वही कीपिंग करेंगे। फिर कर लेते हैं यार। रोहित और कोहली वापस आ चुके हैं, रांची का मैदान होगा, सामने साउथ अफ्रीका होगा। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ओडीआई। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और कल मैंने एक बड़ी प्यारी सी, हम सब ने मिलकर बड़ी प्यारी सी स्टोरी बनाई थी 1911 की। एक बहुत खूबसूरत फुटबॉल की स्टोरी है। आपको बहुत अच्छी लगी है, जितने मैंने कमेंट्स देखे सबने बहुत पसंद किए, पर उसमें व्यूज़ उतने नहीं है जितने मुझे चाहिए थे। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ल्ड, वर्ड स्प्रेड द वर्ड, वो थोड़ा काम कर दीजिएगा। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ डू दैट एज वेल। ज़्यादा सेल्फिश हो गया मैं। मुझे क्या अच्छा लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट है, टीम को क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर लेट्स नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट द टीम। तो मुझे जो ऐसा लगता था, जो मेरी दिमाग की जो उपज थी उसके अंदर जो मेरी 11 थी, बड़ी सिंपल थी कि यशस्वी के साथ रोहित, 3 नंबर पे कोहली, 4 पे पंत, 5 पे केएल राहुल, या ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे जड्डू, 8 पे वॉशिंगटन, 9 पे हर्षित, 10 पे कुलदीप और 11 पे अर्शदीप। ये मैंने सोचा था, और इसकी मैं आपको लॉजिक भी दे देता हूँ। मेरी फिलॉसफी क्या थी? यशस्वी जो है इस टीम के साथ पहले से बहुत समय से रहे हैं, तो फिर वाई नॉट। अगर आप टीम के साथ घूमते हैं, टीम के खेलने का मौका नहीं मिलता, तो जब मौका मिलता है इट इज़ योर प्लेस कि आपको मिलनी चाहिए। तो मैंने सोचा लेफ्ट राइट भी हो जाएंगे और यशस्वी को खेलने का मौका मिल जाएगा। 3 पे कोहली खेलेंगे, 4 पे मुझे लगा कि केएल राहुल बतौर कप्तान एज अ बैटर ही खेल जाएं, कीपिंग करें ही ना। 5 पे आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत जीता था तो ये उस स्क्वाड का हिस्सा थे। जब उस स्क्वाड का हिस्सा थे तो फिर अब जब मौका मिला तो आप उनको खिला लीजिए। नंबर 6 पे मैं नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए खिलाना चाहता हूं कि कभी तो खिलाओगे। पिछली सीरीज में भी इंजर्ड हो गए थे, नहीं खेल पाए थे। फिर जहां खेलते हैं बैटिंग बॉलिंग में, अभी तक तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कदम, वो जो कहते हैं पैर जमाए नहीं है। और जमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौके पूरे मिलने चाहिए, और 3 मैच की श्रृंखला है, हार्दिक पांड्या है नहीं। तो फिर दीज आर द 3 अपॉर्चुनिटीज़। अगर मेरे बस की होती तो मैं उनको दे देता, वरना फिर मैं उनका सिलेक्शन ही नहीं करूंगा। वो मेरी फिलॉसफी थी। नंबर 7 पे मैं रविंद्र जाडेजा को रखना चाहता हूं, क्योंकि जड्डू को मैं नहीं सोच रहा हूं कि वो अक्षर पटेल की तरह उनका इस्तेमाल होगा। नंबर 8 पे मैंने वॉशिंगटन सुंदर को रखा था, उनको आप फ्लोट भी करवा सकते हैं अगर मन किया तो। नंबर 9 पर मेरे पास हर्षित राणा थे। एंड अगर आप सोच रहे हो क्यों थे, नहीं सर, ये गौतम गंभीर कोटा नहीं है। ये सच्चाई है कि पिछले सिडनी के मैदान पे 4 विकेट ली थी उन्होंने। आखिरी ओडीआई जो भारत खेला उसमें उन्होंने 4 विकेट ली थी, भारत मुकाबला जीता था। तो फिर हाउ कैन यू फॉरगेट यार। अगर हम रोहित शर्मा का शतक नहीं भूले, हम कोहली के वो 70-80 रन की नाबाद पारी नहीं भूले, तो फिर हर्षित राणा की 4 विकेट इतनी आसानी से क्यों भूल गए? तो उन्होंने भी 4 विकेट ली थी, उनका खेलना बनता है। देन आई वुड प्ले कुलदीप यादव एंड अर्शदीप सिंह। मेरी 11 कुछ इस प्रकार की दिख रही थी, पर अब जब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी केएल राहुल आए, उन्होंने कुछ अलग अलग बातें बताई। उन्होंने कहा भैया मैं तो 6 पे खेलता हूँ, मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से 6 पे ही खेल रहा हूँ, तो मैं तो 6 पे ही खेलूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ सर, आप 6 पे इसलिए खेल रहे थे क्योंकि अक्षर पटेल आपसे पहले जाया करते थे, लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अदरवाइज सारी राइट हैंडेड बैटिंग यूनिट थी, जिसमें रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, तो बीच में एक लेफ्टी को घुसाया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा शायद नहीं होगा। अगर यशस्वी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास टॉप 3 में से एक लेफ्टी हो गया। नंबर 4 पे अगर आप खुद आते हैं तो 5 पे आप पंत को रख लीजिए, आपके पास एक और लेफ्टी हो गया। 6 पे आप नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने सोचा था, पर 6 पे खुद ही जाने को तैयार हैं। तो पर्सनली आई डिसएग्री विद दिस आइडिया कि केएल राहुल नंबर 6 पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको एक्चुअली लेटेस्ट बाय 5। और अगर श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में तो फिर आपको 5 पे जाओ यार, 4 पे चले जाओ यार, क्या दिक्कत है? मतलब जाने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। उतना रोल नहीं बदलेगा, यू विल गेट ओवर्स टू बैट एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर रन्स। ऐसा मैंने सोचा था, पर मेरी सोच क्या ही फर्क पड़ता है। उन्होंने एक और बात की कि अगर पंत खेलेंगे तो फिर पंत कीपिंग करेंगे, मैं एज अ बैटर खेल लूंगा, जो मेरी भी सोच थी। पर पंत खेलेंगे क्या, इसकी कोई गारंटी उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर वो 6 पे खेल रहे हैं तो अब मैं उल्टा शुरू करता हूँ कि उनसे पहले 5 कौन से हो सकते हैं। नंबर 5 पे वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, नंबर 4 पे ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं, नंबर 3 पे तो कोहली, और नंबर 1 और 2 पे रोहित और यशस्वी हो सकते हैं। एक ये हो सकते हैं आपके टॉप 6 पर। इस टॉप 6 की समस्या यही है कि इसमें से नीतीश कुमार रेड्डी के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। अगर आप खिलाओगे तो उनको बैटिंग कहाँ कराओगे, आई गॉट नो आइडिया। क्योंकि इस 6 के बाद संभावित और 5 क्या हो सकती हैं?
7 नंबर पे जड्डू, 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 9 पे हर्षित राणा, 10 पे कुलदीप और 11 पे अर्शदीप सिंह। इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ भी आप उतर सकते हो। इस टीम में ऋषभ पंत की जगह नहीं बनेगी। इसमें आपके 6 गेंदबाजी के विकल्प जरूर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7 या नंबर 8 पे अगर बैटिंग करने आएंगे तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप इनको खिला तो रहे हो पर उनको आप अच्छे से नहीं खिला रहे हो। मतलब किसी को विश्वास तो दिला रहे हो पर इतना भी नहीं दिला रहे हो कि उसके अंदर मतलब वो कुछ अपना नाम बना पाए। एक ये हो सकती है थियोरी। या फिर इनसे पहले 5 और कौन जा सकते हैं? अगर कहीं वाशिंगटन सुंदर ऊपर नहीं जाते, रविंद्र जाडेजा ऊपर नहीं जाते और मान लीजिए कि यशस्वी, रोहित, विराट, ऋतुराज, पंत, अगर ये आपके टॉप 5 है और छठे पे आते हैं केएल राहुल, और तो फिर आपके पास टॉप 6 में कोई बॉलर होगा ही नहीं। कोई भी नहीं होगा जो हाथ घुमा के थोड़ी सी गेंदबाजी कर दे। इसका अर्थ ये होगा कि 6 बैटर 5 गेंदबाज के साथ आप उतरने वाले हो, जिसमें जो गेंदबाज है बैटिंग तो कर लेते हैं लेकिन बैटिंग में से कोई बॉलिंग नहीं करता है। और अगर बैटिंग में से कोई बॉलिंग नहीं करता है तो सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ किसी भी वाइड बॉल क्रिकेट के मैच में उतरना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। 10 ओवर जहां डालने जरूरी है वहां तो बिल्कुल ही बैड आइडिया है। तो आई डोंट थिंक कि, हालांकि इसमें भी अगर 6 पे वो है और 7 पे जड्डू और 8 पे वॉशी हो तो 8 नंबर तक बैटिंग का जो हमारा जुनून है, जो हमारा ऑब्सेशन है, वो तो अभी भी फुलफिल हो जाएगा। पर आप के पास 5 ही गेंदबाजी के विकल्प बचेंगे। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब क्या होनी चाहिए 11? आई मीन मेरी जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। एक और ऑल्टरनेट 11 हो सकती है कि ऋतु ओपन कर जाए, कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो रोहित के साथ ओपन कर लें। 3 नंबर पे विराट कोहली खेलते हैं, 3 पे ही खेलें। 4 पे आप ऋषभ पंत को देख सकते हैं, 5 पे आप वाशिंगटन सुंदर को देख सकते हैं, 6 पे आप केएल राहुल को देख सकते हैं। उसके बाद फिर कैरी ऑन। इसकी एक और ऑल्टरनेट 11 ये हो सकती है कि तिलक वर्मा बीच में आ जाए। तिलक वर्मा आ जाए बीच में। अब वो हो सकता है ऋतुराज ओपन कर रहे हो, तिलक वर्मा बीच में आ जाए, उसके बाद आप एक और वाशिंगटन सुंदर एंड देन केएल राहुल। पॉसिबिलिटी और कंफ्यूज करूं, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल एंड देन, सो आई गॉट नो आइडिया व्हाटसोएवर। और पिछले कुछ समय से इस टीम के साथ रहा भी ये है कि आपको लगता है कि ये संभावित 11 हो सकती है। आप थोड़ी सी मैथ लगाते हो, पर जब टीम शीट आती है, टॉस पे जब वो डिक्लेयर करते हैं तो आप कहते हो यार ये कैसे, ये वाला कॉम्बिनेशन तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं कि अब देखते हैं कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो हमने ना सोचा हो, जिसमें ऋतु की भी ओपन करा दी, यशस्वी से भी ओपन करा दी, हमने तिलक को भी खिला लिया, हमने पंत को भी खिला लिया, हमने ऋतु को मिडिल ऑर्डर में भी खिला लिया, हमने वॉशी को ऊपर भी खिला लिया, वॉशी को नीचे भी खिला लिया, हमने नीतीश कुमार रेड्डी को 6 पे भी खिला लिया। 6 पे नहीं 7 पे, क्योंकि 6 पे तो कप्तान खेलने वाले हैं। वी हैव ट्राइड ऑल कॉम्बिनेशन एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड डोंट ब्लेम मी बिकॉज आई एम एज वेल। वी शैल फाइंड आउट। अब भी बदलाव की हवाएं जो हैं वो गर्मा गर्म चल रही हैं। और बाय द वे आई एम नॉट कवरिंग दिस गेम। मैं ये ओडिया का एक भी मैच नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये मैच नहीं करूँगा, उसके बाद एक और मैच नहीं करूँगा एंड देन आई विल गो टू नेपाल। 3 तारीख को नेपाल जा रहा हूँ, 4 तारीख को वहाँ से NPL मुझे शुरू करना है। तो येस, आई एम नॉट कवरिंग दिस इवेंट एट ऑल, तीनों वनडे के लिए। अगेन ये दिस इज़ नॉट माई डिसीजन। आई मीन वी गेट टोल्ड कि अच्छा आप इस वाले में आप काम करेंगे, उस वाले में काम नहीं करेंगे, तो इट्स नॉट माई डिसीजन टू मेक बाय द वे, सो डोंट रियली किल मी फॉर इट। पर नेपाल क्रिकेट लीग के लिए मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू नेपाल। दैट्स इट भैया, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। सब्सक्राइब जरूर करना, और वो कल जो स्टोरी डाली थी, इफ यू वांट अस टू डू मोर स्टोरीज लाइक दैट प्लीज वॉच यार। हाँ देखो तो सही, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। हाथ जोड़ के बस आपसे यही विनती है, और कल फिर मिलेंगे, कल फिर मस्ती करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।